दे रिलेट, वो बयान करते हैं थॉट कि शाहपेश द पर्शियन फारसी यानी जो फारसी था, कमांडेड ने हुक्म दिया द बिल्डिंग तामीर ऑफ अ पैलेस, एक महल की एंड और खीपील खिपिल वॉस था हिज बिल्डर, उसका मेमार। वो बयान करते हैं कि फारसी शाहपेश ने एक महल की तामीर का हुक्म दिया और खिपिल उसका मेमार था। द वर्क, ये काम लिंगर्ड, सिस्त रवि का शिकार रहा, ताखीर से चला। फ्रॉम, से, द फर्स्ट ईयर, पहले साल ऑफ द रेन, हुकूमत के, ऑफ शापेश, शाहपेश की, इवेंटो होती के हिज फोर्थ, उसके चौथे साल तक यह काम शाहपेश की हुकूमत के पहले साल से लेकर चौथे साल तक जारी रहा। वन डे, एक दिन शाहपेश वेंट, गया टू द रिवर साइड, दरिया के किनारे वेर, जहां आइट, वो महल स्टूड कायम था, खुड़ा था, टू इंस्पेक्ट इट, ताकि उसका मायना करे। एक दिन शाह पेश दरिया किनारे गया जहां महल खड़ा था ताकि वो उसका मायना करे। खीपिल, खिपिल वॉज सिटिंग, बैठा हुआ था ऑन अ मार्बल स्लैब, सिंगमरमर की सोल पर, अमंग, दरमियान में, द स्टोन्स, पत्थरों के एंड ब्लॉक्स, और ब्लैकस के खिपिल सिंगमरमर की सल पर बैठा था जो पत्थरों और ब्लैक्स के दरमियान थी। राउंड हिम, इसके उर्द गिर्द स्ट्रेचड, फीले हुए थे, लेजली, सिस्ती से, द मेसन्स, मेमार एंड स्टोन कटर्स, और पत्थर तराशने वाले, एंड स्लेव्स ऑफ बर्डन, और बोझ उठाने वाले गुलाम, इसके उर्द गिर्द मेमार, पत्थर तराशने वाले और गुलाम सिस्ती से फैले बैठे थे। एंड दे, और वो विद द कर्व, खुम के साथ, ऑफ ह्यूमरस एंजॉयमेंट, खुश तबई और मुजाहिया लुत्फ के, ऑन देयर लिप्स, उनके होंठों पर, और उनके होंठों पर खुशी और मुजाहिया मुस्कुराहट थी। फॉर, क्योंकि ही, वो खिपिल वॉज रिसाइटिंग, सुना रहा था टू देम, उन्हें एडवेंचर्स, महमाती वाकयात, क्योंकि खिपिल उन्हें महमाती कहानियां सुना रहा था और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। इंटरस्पर्स्ड, शामिल की हुई थी, विथ एनेक्डोट्स, मुख्तसर दिलचस्प वाकयात के साथ, एंड रिसिटेशंस, और तलावतों, नज़में, एंड पोएटिक इंस्टेंसेस, और शायराना मिसालों के साथ, एज वॉज हिज वोंट, जैसा कि उसकी आदत थी। कहानियां, मुख्तसर वाकयात, तलावतों और शायरी से मज़ीन थी, जैसा कि खिपिल की आदत थी। दे वर लाइक, वो मिसल थे, प्लीज्ड फ्लॉक्स, खुश चरने वाली भीड़ों के वहूम, जिन्हें द शेफर्ड, चरवाहा, हाथ ले गया है, टू ए पास्चर, एक चरागाह में, फ्रेशन्ड विथ ब्रुक्स, जो नदियों से तरोताजा है, देयर टू फीड, वहां चरने के लिए, इंडोलेंटली, सिस्ती से, हे, द शेफर्ड इन द मिडस्ट, और वो चरवाहा, उनके दरमियान में, वो ऐसी खुश भीड़ों की तरह थे जिन्हें चरवाहा नदियों वाली चरागाह में ले गया हो, जहां वो सुस्ती से चढ़ती हूं और वो खुद उनके दरमियान हो। नाउ, अब द किंग, बादशाह सैयद ने कहा, टू हिम, इससे, ओ खीपिल, ए खिपिल, शो मी, मुझे दिखाओ, माई पैलेस, मेरा महल, वेयर इट स्टैंडथ, जहां ये खड़ा है, फॉर आई डिजायर, क्योंकि मैं चाहता हूं, टू ग्रेटिफाई माई सेक्ट, कि अपनी नजर को खुश करूं, विथ इट्स फेयरनेस, उसकी खूबसूरती से। बादशाह ने कहा, ए खिपिल, मुझे मेरा महल दिखाओ जहां ये खड़ा है, क्योंकि मैं उसकी खूबसूरती से अपनी आंखों को खुश करना चाहता हूं। खैपील अबेज्ड हिमसेल्फ, खिपिल ने खुद को झुका दिया है, बिफोर शाहपेश के सामने, एंड आंसर्ड, और जवाब दिया। खिपिल ने शाहपेश के सामने खुद को झुका दिया और जवाब दिया, टिज इवन हियर, ये तो यही है, ओ किंग ऑफ द एज, ए जमाने के बादशाह, वेयर थू डिलिक्टेस्ट, जहां आप खुशी बख्शते हो, द अर्थ विथ थाई फुट, जमीन को अपने कदम से, एंड द ईयर ऑफ थाई स्लेव, और अपने गुलाम के कान को, विथ स्वीटनेस, मुठास से, ये तो यही है, ए जमाने के बादशाह, जहां आप अपने कदम से जमीन को खुश करते हैं और अपने गुलाम के कान को मुठास बख्शते हैं। श्योरली अ साइट ऑफ वांटेज, बेशक ये एक फायदा मंद जगह है, वन थर्ड डोमिनेटर, जो काबू रखती है, अर्थ, एयर एंड वाटर, जमीन हुआ और पानी हुआ, और पानी पर, विच इज द बिल्डर्स फर्स्ट एंड चीफ रिक्विजिशन, जो एक मेमार की पहली और सबसे अहम जरूरत है, फॉर अ नोबल पैलेस, एक शानदार महल के लिए। यकीनन ये एक फायदामंद जगह है जो जमीन, हुआ और पानी पर काबू रखती है,
जो किसी शानदार महल के लिए मैमार की पहली और अहम शर्त होती है। अ पैलेस टू फिल, ऐसा महल जो भर दे फॉरेन किंग्स एंड सुल्तान्स, गैर मुल्की बादशाहों और सलातीन को, विथ द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एनवी, हसद की परेशानी में ऐसा महल जो गैर मुल्की बादशाहों और सलातीन को हसद में मुब्तला कर दे। एंड इट इज, और ये है, ओ सॉवरेन ऑफ द टाइम, ए जमाने के बादशाह, ए साइट, दिस साइट आई हैव चोजन, एक जगह, यही जगह मैंने चुनी है टू ऑक्यूपाई द टंग्स ऑफ ट्रैवलर्स, ताकि मुसाफिरों की जबानों पर छा जाए, एंड अवेकन द फ्लाइट्स ऑफ पोएट्स, और शायरों की सोच को बीदार कर दे। और ये, ए जमाने के बादशाह, वो जगह है जो मैंने चुनी है ताकि ये मुसाफिरों की जबानों पर छा जाए और शायरों की परवाजों को जगा दे। शापेश स्माइल्ड, शाह पेश मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, शाह पेश मुस्कुराया और कहा, द साइट इज गुड, ये जगह अच्छी है। आई लॉर्ड द विजडम ऑफ इब्न बुसराक, मैं इब्न बुसरुक की दानाई की तारीफ करता हूं, वेयर ही एक्सक्लेम्स, जहां वो कहता है, ये जगह अच्छी है। मैं इब्न बुसरुक की दानाई की तारीफ करता हूं, जहां वो कहता है, बी श्योर, यकीन रखो, वेयर वर्च्यू फेलeth टू अपीयर, जहां नेकी जाहिर होने में नाकाम हो, फॉर हर अ गॉर्जियस मैंशन मैन विल रियर, इंसान उसके लिए एक शानदार महल तामीर करेगा, एंड डे एंड नाइट हर प्रेजेस विल बी हर्ड, और दिन रात उसकी तारीफें सुनी जाएंगी। देन सेड ही, फिर उसने कहा, ओ खीपिल, ए खिपल, माई बिल्डर, मेरे मैमार, देयर वॉज वंस अ फार्म सर्वेंट, एक बार एक खीत का नौकर था, थट, हैविंग नेग्लेक्टेड इन द सीड टाइम टू सो, जिसने बीज बोने के वक्त लापरवाही की। एक बार एक खीत का नौकर था जिसने बीज बोने के वक्त लापरवाही की। टुक टू सिंगिंग द रिचनेस ऑफ हिज सॉइल व्हेन इट वाज हार्वेस्ट, और जब फसल का वक्त आया तो वो अपनी जमीन की जरखीजी के गाने गाने लगा, और फसल के वक्त वो अपनी जमीन की जरखीजी के गीत गाने लगा। इन प्रूफ ऑफ विच ही डिस्प्लेड द अबंडेंस ऑफ वीड्स, और सबूत के तौर पर उसने झाड़ियों की भरमार दिखाई, दैट कलर्ड द लैंड एवरीवेयर, जो जमीन के हर हिस्से को ढांप रही थीं, और सबूत के तौर पर उसने झाड़ियों की भरमार दिखाई जो जमीन के हर हिस्से में फैली हुई थीं। डिस्कवर टू मी नाउ द कंप्लीटनेस ऑफ माई हॉल्स एंड अपार्टमेंट्स, अब मुझे अपने हालों और कमरों की मुकम्मल हालत दिखाओ। आई प्रे दी, ओ खिपिल, मैं तुमसे इल्तजा करता हूं, ए खिपिल, एंड बी द एक्सलेंस ऑफ थाई कंस्ट्रक्शन मेड विजिबल टू मी, और तुम्हारी तामीर की खूबी मेरे सामने जाहिर हो। क्वोथ खिपिल, खिपिल ने कहा, टू हियर इज टू ओबे, सुनना ही इताअत है। ही कंडक्टेड शाहपेश अमॉन्ग द अनफिनिश्ड सलून्स, इसने शाहपेश को अधूरे कमरों में ले जाया, एंड इम्परफेक्ट कोर्ट्स और नामकुमल सहनों में, एंड रूफलेस रूम्स, और बगैर छत वाले कमरों में इसने शाहपेश को अधूरे हालों, नामकुमल सहनों और बगैर छत वाले कमरों में ले जाया। एंड बाय हाफ इरेक्टेड ओबेलिस्क्स, और आधी बनी हुई मीनारों के पास से, एंड कॉलम्स पियर्स्ड एंड चिप्ड, और कटे फटे छुलनी सितूनों के बीच से, ऑफ द पैलेस ऑफ हिज बिल्डिंग, जो उसके बनाए गए महल का हिस्सा थे, और उसे उन आधे बने मीनारों और टूटे हुए सितूनों के बीच से गुजारा जो उसके महल का हिस्सा थे। एंड ही वॉज bewildered एट द वर्ड्स स्पोकन बाय शापेश, और वो शाहपेश के कहे अल्फाज सुनकर हैरत में पड़ गया। बट नाउ द किंग exalted हिम, लेकिन अब बादशाह ने इसे सरफराज किया, एंड admired द परफेक्शन ऑफ हिज क्राफ्ट, और उसके हुनर की खूबसूरती को सुराहा, द ग्रेटनेस ऑफ हिज लेबर, इसकी मेहनत की वजमत को, द स्पीडीनेस ऑफ हिज कंस्ट्रक्शन, इसकी तामीर की रफ्तार को, हिज एसिडुइटी, और इसकी लगन को, फेनिंग नॉट टू बी होल्ड हिज नेग्लिजेंस, ऐसा जाहिर करते हुए जैसे उसने उसकी कोताही देखी ही न हो। लेकिन अब बादशाह ने उसे सरफराज किया और उसके हुनर, मेहनत, रफ्तार और लगन को सुराहा जैसे कि उसकी कोताही नजर ही न आई हो। प्रेजेंटली दे वेंट अप वाइंडिंग बलस्टर्स, फिर वो बल खाती हुई सीढ़ियों से ऊपर चले टू अ मार्बल टेरेस, एक सिंगमरमर के छज्जे तक। फिर वो बल खाती सीढ़ियों से सिंगमरमर के छज्जे तक पहुंचे। एंड द किंग सेड, और बादशाह ने कहा,
और बादशाह ने कहा, Such is thy devotion and constancy in toil, O खिपिल. ए खिपिल, ऐसी है तुम्हारी मेहनत में लगन और साबित कदमी. That thou shalt walk before me here. कि तुम यहां मेरे सामने चलोगे. ए खिपिल, तुम्हारी मेहनत और लगन ऐसी है कि तुम यहां मेरे आगे चलोगे. He then commanded खिपील to precede him. फिर उसने खिपिल को हुक्म दिया कि वो आगे चले. And खिपील was heightened with the honor. और खिपिल को उस इज्जत पर फख्र महसूस हुआ. फिर उसने खिपिल को आगे चलने का हुक्म दिया और खिपिल को उस पर फख्र महसूस हुआ. When Khipil had paraded a short space, जब खिपिल थोड़ा सा आगे चला, he stopped quickly. वो फौरन रुक गया and said to शापेश, और शाहपश से कहा. जब खिपिल थोड़ा आगे चला तो फौरन रुक गया और शाहपश से कहा, Here is, as it chanceth, a gap, O king. यहां जैसा कि इत्तेफाकन हुआ एक खुला है, ए बादशाह, and we can go no further this way. और हम इस तरफ मजीद नहीं जा सकते. यहां खुला है, ए बादशाह, और हम मजीद आगे नहीं जा सकते. शापेश said, शाहपश ने कहा. शाहपश ने कहा, All is perfect. सब कुछ मुकम्मल है. And it is my will to delay, not to advance. और मेरी मर्जी है कि तुम देर ना करो और आगे बढ़ो. सब कुछ मुकम्मल है. मेरी मर्जी है तुम बगैर देर किए आगे बढ़ो. खिपील cried, खिपल चलाया. खिपल ने आवाज बुलंद की. The gap is wide, O mighty king, and manifest. ये खला चौड़ा है, ए अजीम बादशाह, और बिल्कुल वाज़े है. And it is an incomplete part of thy palace. और ये तुम्हारे महल का एक नामकुमल हिस्सा है. ये खुला चौड़ा, वाज़ेह और तुम्हारे महल का नामकुमल हिस्सा है. Then sighed शापेश. फिर शाहपश ने कहा. फिर शाहपश ने कहा, O खिपिल, I see no distinction between one part and another. ए खिपिल, मैं एक हिस्से और दूसरे में कोई फर्क नहीं देखता. Excellent are all parts in beauty and proportion. तमाम हिस्से खूबसूरती और तनासब में बेहतरीन है. And there can be no part incomplete in this palace. और उस महल में कोई भी हिस्सा नामुकम्मल नहीं हो सकता. That occupieth the builder 4 years in its building. जिसको बनाने में मेमार ने 4 साल लगाए हूं. So advance, do my bidding. लिहाजा आगे बढ़ो, मेरा हुक्म मानो. मैं एक हिस्से और दूसरे में कोई फर्क नहीं देखता. सब बेहतरीन हैं, और जो महल 4 साल में बना हो, वो नामुकम्मल नहीं हो सकता. उसलिए आगे बढ़ो, मेरा हुक्म मानो. खिपिल yet hesitated. खिपल फिर भी हचकचाया. खिपल अभी भी रका रहा. For the gap was of many strides. क्योंकि खला कई कदमों के बराबर था. And at the bottom of the gap was a deep water. और उसके नीचे गहरा पानी था. And he one that knew not the motion of swimming. और वो तैरना जानता न था, क्योंकि खला बहुत बड़ा था, नीचे गहरा पानी था, और वो तैराकी नहीं जानता था. बट लेकिन शाहपेश ऑर्डर्ड ने हुक्म दिया. हिज गार्ड अपने मुहाफिजों को टू पॉइंट की निशाना लगाए. थेर एरोज अपने तीर इन द डायरेक्शन समत में ऑफ खीपिल खुपील की. लेकिन शाहपेश ने अपने मुहाफिजों को खुपील की तरफ तीर तानने का हुक्म दिया. एंड खीपील और खुपील स्टेप्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़ा हरीडली जल्दी से. एंड फेल और गिर गया इन द गैप द्राड़ में. एंड वाज स्वॉलोड और नगल लिया गया बाय द वाटर, पानी के जरिए, बिलो नीचे से. और खुपील जल्दी से आगे बढ़ा, दुराड़ में गिर गया और नीचे के पानी ने उसे निगल लिया. When जब ही रोज वो अभरा द सेकंड टाइम दूसरी बार, सकर मदद रीच्ड हिम, इस तक पहुंची. एंड ही वाज ड्रॉन और इसे खींच लिया गया टू लैंड किनारे पर, ट्रेम्बलिंग कांपते हुए. हिज टीथ, इसके दांत चैटरिंग बज रहे थे. जब वो दूसरी बार सतह पर आया तो मदद पहुंची और उसे कांपते हुए किनारे पर खींच लिया गया. इसके दांत बज रहे थे. एंड शापेश और शाहपेश प्रेज्ड हिम, ने उसकी तारीफ की. एंड सैड और कहा, दिस इज, ये है, एन एप्ट कंट्राइवेंस, एक मौजूं तदबीर फॉर अ बाथ नहाने के लिए. खीपिल खिपील, ओ माई बिल्डर, ए मेरे मामार. वेल कंसीव्ड, खूब सोचा गया. वन थॉट टेक इट बाय सरप्राइज, ऐसी जो हैरान कर दे. एंड आइट शॉल बी, और ये होगी थाई रिवॉर्ड, तेरा इनाम, डेली हर रोज, रोजाना. व्हेन मच टॉकिंग, जब बहुत ज्यादा बातचीत हाथ फटीग्ड थी, तुझे थुका दे. और शाहपेश ने उसकी तारीफ की और कहा, यह नहाने की एक मौजू
हैरत अंगेज तदबीर है ए मेरे मेमार खुपील, और जब बातचीत से तो थक जाएगा तो यह तेरा रोजाना का इनाम होगा। देन फिर ही बाड़े खिपिल, उसने खपील को हुक्म दिया, लीड हिम के ले जाए उसे टू द हाल की तरफ ऑफ स्टेट शाही हुकूमती। फिर उसने खपील को शाही हाल की तरफ ले जाने का हुक्म दिया। एंड वेन, और जब दे वर देयर, वो वहां पहुंचे, शाहपेश सेठ शाहपेश ने कहा, फॉर अ प्रिविलेज एक एजाज के तौर पर एंड एज अ मार्क और बतूर अलामत ऑफ माई एप्रोबेशन, मेरी खुशनुदी की, आई गिव दी परमिशन में तुझे इजाजत देता हूं तो सिट बैठने की इन द मार्बल चेयर सिंग मरमर की कर्सी पर ऑफ यॉन्डर थ्रोन, इस तख्त की, इवन इन माई प्रेजेंस, मेरी मौजूदगी में भी, ओ खिपिल ए खपील। और जब वो वहां पहुंचे तो शाह पेश ने कहा, मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तो मेरी मौजूदगी में इस तख्त की सिंग मरमर की कर्सी पर बैठे, ये मेरी खुशनूदी की अलामत और तेरा एजाज है। खीपिल सेठ खिपील ने कहा, श्योरली ओ किंग, यकीनन ए बादशाह, द चेयर, ये कर्सी इज नॉट येट एग्जीक्यूटेड, अभी बनी नहीं है। खिपील ने कहा, यकीनन ए बादशाह, ये कर्सी अभी तैयार नहीं हुई। एंड शाहपेश एक्सक्लेम्ड, और शाहपेश चिल्लाया, इफ दिस बी सो, अगर ऐसा है, थाउ आर्ट बट, तो बस है द लेंथ, लंबाई, ऑफ थी मेजर, तेरी नाप की, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ओ टॉकेटिव वन ए बातूनी। शाहपेश ने कहा, अगर ऐसा है तो जमीन पर सिर्फ अपने कद के बराबर लेटने के काबिल है, ए बातूनी। खिपिल सैड खुपील ने कहा, ने तिस नॉट सो, नहीं, ऐसा नहीं है, ओ किंग ऑफ स्प्लेंडोर्स, ए शान व शोकत के बादशाह। ब्लाइंड थाट आई एम, इंधा हूं मैं, योंडर्स इंडीड द चेयर, वही वाकई कर्सी है। खुपील ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ए शान व शोकत के बादशाह, मैं अंधा हूं, वही तो कर्सी है। एंड खीपिल feared द किंग, और खपील को बादशाह से डर लगा, एंड वेंट टू द प्लेस, और वो इस जगह गया, वेयर द चेयर शुड बी, जहां कर्सी होनी चाहिए थी, एंड बेंट हिज बॉडी, और अपने जिस्म को झुकाया, इन अ सिटिंग पोस्चर, बैठने की हालत में, आइंग द किंग, बादशाह को देखते हुए, एंड मेड प्रिटेंस, और बहाना किया तो सिट इन द चेयर ऑफ शाहपेश, शाहपेश की कर्सी पर बैठने का, एज इन कंस्पिरेसी, जैसे किसी साजिश में टू अम्यूज हिज मास्टर, अपने आका को खुश करने की। और खपील को बादशाह का डर महसूस हुआ, वो उस जगह गया जहां कर्सी होनी चाहिए थी, और बैठने का बहाना किया, बादशाह को देखते हुए, गोया वो अपने आका को खुश करने की साजिश कर रहा हो। Then said शाहपेश, फिर शाहपेश ने कहा, फॉर अ टोकन, एक अलामत के तौर पर, थट आई अप्रूव, कि मैं मंजूर करता हूं, थाई एग्जीक्यूशन, तेरी तैयारी ऑफ द चेयर कर्सी की, थो शॉल बी हॉनर्ड, तुम्हें इज्जत दी जाएगी, बाई रिमेनिंग सीटेड इन आयश, इस पर बैठे रहने की, अप टू द आवर ऑफ नून, दोपहर के वक्त तक। बट मूव थू, मगर अगर तो हरकत करे, टू द राइट और टू द लेफ्ट, दाएं या बाएं, शोविंग थी सोल, जाहिर करते हुए अपनी रूह को, इनसेंसिबल ऑफ द हॉनर, इस इज्जत से बेखबर, डन थी जो तुझे दी गई है, ट्रांसफिक्स्ड थू शॉल्ट बी, तो छलनी कर दिया जाएगा, विथ 20 एरोज एंड 5, 20 तीरों और 5 से। फिर शाह पेश ने कहा, इस बात की अलामत के तौर पर कि मैं तेरी बनाई हुई कर्सी को मंजूर करता हूं, तुम्हें दोपहर तक उस पर बैठने का एजाज मिलेगा। लेकिन अगर तुमने दाएं या बाएं हरकत की और इज्जत की कदर न दिखाई, द किंग देन लेफ्ट हिम, फिर बादशाह ने उसे छोड़ दिया, विथ ए गार्ड, एक मुहाफिज के साथ, ऑफ 25, 25 आदमियों के, ऑफ हिज बॉडी गार्ड, अपनी जाती हिफाजत के। फिर बादशाह ने इसे अपनी जाती मुहाफिजों के 25 अफराद के साथ छोड़ दिया, एंड दे स्टूड अराउंड हिम, और वो खड़े हो गए उसके उर्द गिर्द, विथ बेंट बोज, झुके हुए कमानों के साथ, सो थात खेपिल, ताकि खपील डारेड नॉट मूव, हिम्मत न कर सके हिलने की, फ्रॉम हिज सिटिंग पोस्चर, अपनी बैठने की हालत से, और वो उसके उर्द गिर्द झुकी कमानों के साथ खड़े हो गए, ताकि खपील हिलने की भी हिम्मत न करे। एंड द मेसन्स, और मजदूर, एंड द पीपल, और लोग क्राउडेड जमा हो गए, टू सी खीपिल, खपील को देखने, सिटिंग ऑन हिज मास्टर्स चेयर, अपने आका की कर्सी पर बैठे हुए। और मजदूर और लोग जमा हो गए ताकि खपील को अपने आका की कर्सी पर बैठा देख सकें।
For it became rumored about, क्योंकि ये बात मशहूर हो गई थी. When they beheld him, जब उन्होंने उसे देखा, sitting upon nothing, किसी चीज पर बैठे, बगैर on he trembling to stir, और वो कांप रहा था, हिलने से for fear of the loosening, डर से कि तीर न छोड़ दिए जाएं, of the arrows, मुहाफिजों के तीरों के. जब उन्होंने उसे बगैर किसी कुर्सी के बैठा हुआ देखा और वो तीर छोड़ने के खौफ से कांप रहा था, तो वो दे laughed, सो वे इतना हंसे that they rolled, कि वो लोट-पोट हो गए upon the floor of the hall, हाल के फर्श पर. वो इतना हंसे कि हाल के फर्श पर लोट-पोट हो गए. And the echoes of laughter, और हंसी की गूंज were 1,000-fold, हजार गना हो गई. और हंसी की आवाजें पूरे हाल में गूंजने लगे जैसे हजार गुना हो गई हूं. Surely, यकीनन, the arrows of the guards, मुहाफिजों के तीर swayed with the laughter, हंसी के साथ हिलने लगे, that shook them, जिसने उन्हें हिला दिया था. यकीनन, मुहाफिजों के तीर हंसी से हिलने लगे जो उन्हें हिला रही थी. Now, when the time had expired, अब जब वक्त खत्म हो गया for his sitting in the chair, कुर्सी पर उसके बैठने का, शाहपेश returned to him, शाहपेश इसके पास वापस आया. अब जब उसके बैठने का वक्त मुकम्मल हो चुका था, शाहपेश इसके पास वापस आया.